आपकी अपनी सरकार बनेगी, इस्लामपुर अब नहीं रहेगा, ईश्वरपुर बनकर आएगा और वो सपना आपका साकार होगा। यह पवित्र भूमि जो अपने राजभोगिन समाज के महान समाज सुधारक ठाकुर पंचानन वर्मा जी की विचारों की गूंज, बंगाल के अंतिम हिंदू राजा महाराजा लक्ष्मण सेन जी की शौर्य की माटी, महान क्रांतिकारी पूर्णचंद्र दास जी के बलिदान की इस तपोभूमि को ईश्वरपुर बना के रहेंगे, ये संकल्प के साथ ये परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज पूरे बंगाल के एक कोने में हर जनता के मन में जो आग सुलग रही है, हर पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति जिस आवाज के साथ अपने सीने में जिस आग को दबा के रखे हुए है, वो आग है परिवर्तन का, परिवर्तन का, परिवर्तन का। इस आग को सड़क पर लेके हमें चलना है, जनता की उम्मीदों को सड़क पर लेके आना है और ये लड़ाई अब हम सड़क पर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की इस ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेंगे। 5000 किलोमीटर की ये यात्रा निकली है मित्रों, बंगाल के कोने कोने में जाएगी और हम बंगाल के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, जो फरेब हुआ है, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बंगाल के लोगों को जो केवल घोषणाओं वाली सरकार मिली, जिस सरकार ने केवल अहंकार के साथ बंगाल को अराजकता की सरकार दी, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ साथ हम यहां पर अपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विकास के साथ चलने वाली और सुरक्षित बंगाल बनाने वाली सरकार देंगे। हम लोगों ने केवल परिवर्तन का बात नहीं कहा है, हम केवल व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम लोगों के जीवन में बदलाव लाकर देंगे। इस बात का संकल्प के साथ यही यात्रा निकली है। मुझे मालूम है एक समय बंगाल का यह भूभाग बिहार का भी भूभाग हुआ करता था। मेरे मां बहनों का, मेरे भाइयों का कोई हक बांग्लादेशी छीने, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को इन घुसपैठियों से बचा के रहेंगे। आने वाला समय टीएमसी की भ्रष्ट निकम्मी सरकार से मुक्ति की आवाज, इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज बंगाल के कोने कोने में हम गुंजायमान करेंगे। बंगाल में जहां पूरे परिवर्तन की राजनीति की बात हम कर रहे हैं, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हो, जहां नागरिक भय में रहते हो, जहां युवाओं का भविष्य सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो और जहां जमीन का हक बांग्लादेशियों को देने की संकल्प लिया हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ममता दीदी ने लोगों से कहा था कि हम सोनार बंगला बना के देंगे, मां, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी ने ठगा नहीं। इसलिए दीदी, आपने मां की बात कही थी, बहनों की बात कही थी, और आपके राज्य में सबसे अधिक कोई असुरक्षित है तो हमारी माता और बहनें असुरक्षित है। इसका जवाब आपको देना होगा। ममता दीदी, हमारी बहनें तो जहां शिक्षा ग्रहण करती हैं उस विश्वविद्यालय, उस संस्थान में भी सुरक्षित नहीं है, और आप कहती हैं कि मां बहनों को शाम के बाद निकलना नहीं चाहिए। किस मानसिकता में आप हैं? हमारी बंगाल की माता बहनें पूरे देश में आगे बढ़कर काम करती हैं, आप उनको महफूज रखना चाहते हो घर में? हमारी माता बहनों ने, बंगाली संस्कृति ने ऐसा हमेशा रहा कि उन्होंने तो काली और दुर्गा का रूप लेकर इस देश को नई दिशा दी है। और मैं मानता हूं कि हमारी माता बहनों को पूरा सम्मान, पूरा सुरक्षा कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है।
आज हम इस पवित्र भूमि को मैं कहता हूं कि मां के साथ, बहन के साथ धोखा, इस मिट्टी के साथ भी उन्होंने धोखा किया। जिस पवित्र मिट्टी को तिलक लगाकर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर तक को एक करने की बात कही थी, यहीं का लाल स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व को भारत का संदेश दिया था। जिस मिट्टी के लाल सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में अपने नेतृत्व दिया था, उस मिट्टी को भी किसी ने कलंकित किया तो यहां की ममता की सरकार ने किया है। आज हम यहां पर मां काली की पूजा करते हैं तो हमें न्यायालय जाकर परमिशन लाना पड़ता है, लेकिन ममता दीदी नमाज अदा करने की बात आती है तो आप पूरी खुली छूट दिए रहते हो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, कभी भी नमाज पढ़ लो, लेकिन मां काली की पूजा करने के लिए हमें न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यह सोच है आपकी, और इस सोच के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा को निकाला है, जो हर जनता के बीच में जाकर परिवर्तन की लहर पैदा करेगा। आज हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े हैं। हम जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं घुसने देने के लिए पूरे कॉरिडोर का निर्माण करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार जमीन मांगती है कि आप हमको जमीन दीजिए, हम बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे, बंगाल के लोगों को सुरक्षित करेंगे, देश के लोगों को सुरक्षित करेंगे, तो दीदी आपकी सरकार जमीन नहीं दे पाती है क्योंकि आप चाहती ही नहीं है कि बंगाल के लोग सुरक्षित रहे। और दीदी आप तो बांग्लादेशियों को बसाने में लगी हैं, फर्जी कागज के सहारे उन घुसपैठियों को आप यहां का नागरिक बनाने का खेल खेल रही हैं। लेकिन जब फर्जी वोटर को काटने का काम एसआईआर के माध्यम से होता है तो आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, लेकिन जब बंगाल की बेटियों के साथ शोषण होता है उस दिन आपका नींद नहीं टूटता है, उनके अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पाती हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था मित्रों कि आज बांग्लादेश के घुसपैठियों को जिस प्रकार से संरक्षण यहां की सरकार ने दिया है, उनका कहीं ना कहीं उनका नाम जब कटता है तो दीदी को दर्द हुआ। 50 लाख से अधिक घुसपैठियों का अगर नाम कटा तो वो किसका हक मार रहे थे, वो किसकी हिस्से की नौकरी ले रहे थे, वो किसका अनाज ले रहे थे, वो किसका आयुष्मान भारत का लाभ ले पाते। ऐसे कितनी ही योजनाओं का लाभ जो केंद्र और राज्य की सरकार बंगाल की जनता के लिए देती है, उसको वो 50 लाख बांग्लादेशियों को देने के लिए लगे हुए थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने चोट नहीं किया होता तो ये हक आपका मारते। ममता दीदी आपने बंगाल के लोगों को भरोसा दिया था कि हम यहां पर सोनार बंगाल बनाएंगे, पर आपकी सरकार ने तो केवल लोगों का कमीशन की सरकार बना के रखा, लोगों से वसूली का सरकार बना के रखा। और आज उन घुसपैठियों को जब बाहर निकालने की बात आती है तो आप उसके लिए खड़ी होती हैं। मुझे मालूम हुआ कि 50 लाख तो कट गया भैया, अभी जो और भी कटना बाकी है, जो न्यायालय के शरण में है, अब दीदी उसके लिए धरना पर बैठेगी। दीदी यहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता नहीं है, यहां नई फैक्ट्रियां नहीं आ रही है, इसकी चिंता नहीं है, पर आपके वोट को चोट हो रहा है, इसलिए आप धरने और प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आज बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनी, असम में डबल इंजन की सरकार बनी, हम लोगों ने वहां डिटेक्ट किया, डिलीट किया, अब डिमोट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमारे देश के लोगों का, हमारे नागरिकों का हक मारते हैं, उनको हम बाहर करेंगे। मैं पूछता हूं यहां के लोगों से, अपने ईश्वरपुर के लोगों से, कि क्या आप बताइए, क्या आपको उम्मीद है कि टीएमसी की सरकार इनको बाहर कर पाएगी? क्या कम्युनिस्ट की सरकार इनको वापस कर पाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार इनको बाहर कर पाएगी?
अगर इनको बाहर कर सकता है और आपका हक कोई दिला सकता है तो आपकी भाजपा की ही सरकार दिला सकती है, आपके नेता नरेंद्र मोदी दिला सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहां के लोगों के मानुष के साथ भी जो अत्याचार किया दीदी ने, मां को बहनों को ठगा, मिट्टी के साथ धोखा किया और यहां के मानुष के साथ भी क्या व्यवहार किया। आज कोई व्यक्ति, मेरी माता बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बिहार में जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया। आपके बगल के जिले में दीदी 10,000 रुपया दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं कोई 1 रुपया भी हमारी बहनों से मांग सके, कोई बिचौलियों की इतनी हिम्मत नहीं। पर अगर दीदी यहां से, ममता दीदी अगर एक भी योजना का पैसा गरीब को देती है तो पीछे से टीएमसी के गुंडे पहुंच जाते हैं हफ्ता वसूली करने के लिए। इस हफ्ता वसूली के खेल को बंद करना होगा, हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आज मेरे घर के यहाँ के बंगाल के लोग जब मकान बनाते हैं, जब कोई काम करते हैं, कोई सड़क बनती है तो पूरी तरह से ममता टैक्स देना पड़ता है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और ये जो चंद घुसपैठी यहाँ बैठे हैं ये वसूली करते हैं। और किससे वसूली करते हैं तो हमारे पश्चिम बंगाल के माता बहनों, हमारे भाइयों से वसूली करते हैं। इस वसूली के राज को खत्म करना है हमें इस ममता टैक्स के पूरे एपिसोड को खत्म करना है। मैं आपके बीच में आज इस बातों को इसलिए लेके आया कि दीदी कहती है मेरे राज्य में करप्शन नहीं है। दीदी आपका जो दिखावा है, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दीदी कहती है मैं तो सादगी की प्रतीक हूं, पर दीदी आप तो सादगी की प्रतीक हैं, पर आपके भतीजे और टीएमसी के गुंडे करप्शन की पूरी नदी में डूबे हुए हैं। अब मैं पूछता हूं कि ये शिक्षक भर्ती घोटाले का पैसा किसके पास गया? ये एसएससी घोटाले का पैसा किसके पास गया? नगर पालिका और नगर निगम में जो भर्ती का घोटाला हुआ उसका पैसा किसके पास गया? और राशन में भी जिसने पैसे का कमीशन खाया वो पैसा किसके पास गया? और दीदी आपके कई मंत्री जेल का हवा खा के आए हैं, कई मंत्री जेल का सफर तय करके आए हैं। दीदी आपको बताना चाहिए वो कौन से शौर्य का काम उन्होंने किया था, कौन सी बड़े बलिदान दिए थे कि उनको जेल का सफर तय करना पड़ा। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। दीदी आपकी सरकार काम करती है, एक चीज में बहुत काम करती है। अगर टीएमसी के गुंडों को संरक्षण देना हो तो आपका पुलिस तंत्र पूरा तेजी से काम करता है। घुसपैठियों को बचाना हो तो आपका पुलिस का तंत्र पूरा तेजी से काम करता है। भ्रष्टाचारियों को बचाना हो तो आपका पुलिस पूरा तेजी से काम करता है। पर मेरी मां बहनों को सुरक्षा देने की बात आए तो आपका पुलिस, आपकी प्रशासन पूरी तरह से सो जाती है और निकम्मी प्रशासन बनकर नजर आती है। आज मैं बताता हूं आपको, यहां के लोगों को, जब आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके पहले ममता दीदी के साथ जो कांग्रेस वाली यूपीए सरकार थी, उन्होंने अपने 10 वर्षों में मात्र 4.5 लाख करोड़ की योजनाएं बंगाल की जनता को दिया। और आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 लाख रुपया पिछले 11 वर्षों में 15 लाख करोड़ की योजनाएं आपके बंगाल को दिया। ये अंतर है नरेंद्र मोदी की सरकार और यूपीए और ममता दीदी की सरकारों में। ये केवल ठगने का काम करते हैं। आज रेलवे का बड़ा कॉरिडोर, आज पूरे इस इलाके का विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। कई वंदे भारत ट्रेन से लेकर कई बड़े योजनाएं यहां पर चल रही हैं। ये सब योजनाओं का देन आपकी अपनी नरेंद्र मोदी सरकार का है। इन बातों को लेकर हमको अपने जनता के बीच में जाना है। दीदी का तो खेल और भी बहुत बड़ा है। दीदी जब योजनाओं की बारी आती है तो केंद्र से पैसा आता है तो अपना चेहरा चमकाने के लिए योजनाओं का नाम बदल देती है। ये खेल भी दीदी खेलती है। आयुष्मान भारत की योजना का
माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हर गरीब को 5 लाख इलाज का मुफ्त इलाज का पैसा दिया, पर उनको इससे मतलब नहीं था। उनको लगा कि अगर मेरे योजना में मेरा चेहरा नहीं नजर आएगा तो हम बंगाल के गरीब लोगों को उसका लाभ नहीं लेने देंगे, और इसके कारण आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को रोकने का काम किया। जिस बंगाल के आर्थिक विकास को हमेशा देश के विकास से जोड़ा जाता था, 10% जिसकी भागीदारी होती थी देश के विकास में, आज उसकी आधी 5% ही भारत के विकास में उनका योगदान रह रहा है। जिस बंगाल में बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती थी, और दीदी आपने भी तो जो आंदोलन किया था कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, कंपनी को लाएंगे, कम्युनिस्ट के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में आपने एक भी बड़ी कंपनी और कारखाने नहीं लगाए, लेकिन 6000 से अधिक कंपनियां बंगाल छोड़ के चली गई। अगर वो कंपनियां बंगाल में काम करती तो बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलता, बंगाल के लोगों को अवसर मिलता। उस अवसर को छीनने का काम किया है आपने। बंगाल के युवाओं को बेरोजगारी के पूरे सागर में धकेल दिया है। बंगाल का युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। दीदी आपने बंगाल के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ जो व्यवहार किया है उसका सजा देने का समय आ गया है। हम लोगों ने इसी बंगाल से वंदे मातरम की आवाज जो गूंजी, जो पूरा देश अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो गया, आज उसी वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस बंगाल ने उस वंदे मातरम की आवाज की जयघोष की थी, उसी बंगाल के सांसदों ने जब संसद के सत्र में वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का हम अभिवादन समारोह कर रहे थे, संसद का सत्र में विशेष बहस चल रहा था, तो बंगाल के टीएमसी के सांसदों ने उसका विरोध किया और कहीं न कहीं उस वंदे मातरम का भी अपमान किया है। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, अब बदला लेने का समय आ गया है। जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया उनको बंगाल के लोग माफ नहीं कर सकते, हमको सजा देनी है। मैं इसलिए कहता हूं, जिस वंदे मातरम ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मजबूर किया, उसी वंदे मातरम की आवाज को बुलंद कीजिए। टीएमसी के गुंडे और टीएमसी की शासन को हम उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल की जनता को टीएमसी से मुक्त कराएंगे। मित्रों, आज का दिन मैं बंगाल के लोगों से उस परिवर्तन के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आग्रह करने आया हूं, क्योंकि हम आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित बंगाल बनाना चाहते हैं। जब 2047 का विकसित भारत का अगर सपना पूरा करना है, तो हमें मालूम है कि हमें 2047 में विकसित बंगाल को भी सपना पूरा करना है। और विकसित बंगाल तब बनेगा जब बंगाल के एक घर में रोशनी पहुंचेगी, विकास की योजनाएं पहुंचेंगी और चेहरे पे मुस्कान पहुंचेगी। वो मुस्कान कोई ला सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ला सकती है। मित्रों, इस बंगाल ने पूरे देश को कई बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले की घड़ी बनी। बंगाल ने हमेशा इस देश को दिशा दिया है। आज उस बंगाल को सुरक्षा देने का संकल्प हम ले रहे हैं, क्योंकि जिस बंगाल से बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का रास्ता बन रहा है, वो केवल बंगाल को असुरक्षित नहीं कर रहा। मित्रों, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस पूरे रास्ते से देश के कई राज्यों में ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं। मित्रों, तो हम अगर बंगाल को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मित्रों, আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।